द्रौपदी के चीरहरण की कथा। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की घटना सबसे धार्मिक और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह प्रसंग कौरव और पांडव के बीच बैर का चरम बिंदु था, जिसने अंततः महायुद्ध का रूप लिया। द्रौपदी पांचाल नरेश ध्रुपद की पुत्री थी। उनका स्वयंवर हुआ, जिसमें अर्जुन ने मछली की आँख भेद कर उनका वरण किया। द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। कौरव और पांडवों के बीच प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या लंबे समय से चली आ रही थी। दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन पांडवों से द्वेष रखते थे। जब पांडवों को इंद्रप्रस्थ मिला तो उन्होंने उसे समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बना दिया, जिससे कौरव जलने लगे। इस ईर्ष्या ने एक षड्यंत्र को जन्म दिया, जिसमें शकुनी ने पासे के खेल का आयोजन किया। धृतराष्ट्र के बुलावे पर पांडव हस्तिनापुर पहुँचे। वहाँ दुर्योधन ने उन्हें जुए के खेल में भाग लेने की चुनौती दी। युधिष्ठिर सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण थे, परंतु वे जुए में कमजोर थे। शकुनी ने छलपूर्वक पांडवों को पराजित कर दिया। युधिष्ठिर ने अपनी संपत्ति, राज, अपने भाइयों और स्वयं को हराने के बाद अंततः द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को जुए में हार गए तो दुर्योधन ने दुशासन को उसे सभा में लाने का आदेश दिया। द्रौपदी उस समय राजमहल में थी और एकल वस्त्र में थी। दुशासन ने क्रूरता से उन्हें घसीटते हुए सभा में ला पटका। क्या युधिष्ठिर, जो स्वयं पराधीन हो चुका है, किसी और को दांव पर लगाने का अधिकार रखता था? यह प्रश्न सभा में उपस्थित भीष्म, द्रोण, विदुर और अन्य सभी विद्वानों को निरुत्तर कर गया, किंतु कौरवों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। दुर्योधन ने द्रौपदी का उपहास उड़ाया और दुशासन को उसका वस्त्र हरण करने का आदेश दिया। दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने लगा। अब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को स्मरण किया और पूर्ण समर्पण के साथ उनकी शरण में गई। भगवान कृष्ण ने उनकी लाज रखी और उनकी साड़ी लंबी होती गई। दुशासन उसे खींचते खींचते थक गया, परंतु द्रौपदी का वस्त्र कभी समाप्त नहीं हुआ। यह श्री कृष्ण की कृपा थी। इस अमानवीय कृत्य के बाद द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, मैं अपने खुले केस तभी बांधूंगी जब दुशासन के रक्त से अपने केस धोऊंगी। यह प्रतिज्ञा कौरवों के विनाश का कारण बनी। सभा में विदुर और अन्य वृद्धों ने धृतराष्ट्र को इस अन्याय के परिणामों के प्रति सचेत किया। भयभीत होकर धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से क्षमा मांगी और पांडवों को सब कुछ लौटाने का आदेश दिया, परंतु दुर्योधन और शकुनी ने पुनः छल से पांडवों को वनवास पर भेजने की योजना बनाई। इस प्रकार यह घटना महाभारत युद्ध का बीज बनी। द्रौपदी के चीरहरण की घटना अधर्म, अन्याय और अहंकार का चरम उदाहरण थी। यह घटना बताती है कि नारी का सम्मान सर्वोपरि है और उसका अपमान समस्त कुल का नाश कर सकता है। अंततः महाभारत की द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई और कौरव वंश का नाश हो गया।